ठीक है। प्रिय परीक्षार्थियों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जैसा कि PRO ये 4 जो चौथा चरण शिक्षक भर्ती की परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रही है, शायद संभावित डेट निकाल दिया गया है। परीक्षा BPSC अपना परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें 22 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक परीक्षा संभावित है, सितंबर महीना में। अभी आपको अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो तैयारी अभी से परीक्षार्थी शुरू कर दें। 4 महीना आपके पास बहुमूल्य समय है, ढेरी की बहुत कीमती समय, ढेरी प्रेशियस टाइम आपके पास अभी है। ये परीक्षार्थी अगर मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे तो जरूर सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो आइए परीक्षा के संबंध में कुछ हम बात बता दें अपने परीक्षार्थियों को कि कॉमन पेपर एक होगा 40 नंबर का, 40 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो क्लास 1 to 5 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी पूछा जाएगा कॉमन पेपर। क्लास 6 to 8 के लिए जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, एस्पायरेंट हैं, उनको भी कॉमन पेपर का सामना करना ही पड़ेगा। और 9th 10th वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको भी कॉमन पेपर की परीक्षा देनी ही है। 11th और 12th के जो एस्पायरेंट हैं उनको भी कॉमन पेपर की परीक्षा देनी है। इसलिए कॉमन पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट पर तो सब्जेक्ट वाइज तो जो होगा वो आप कर ही लिए होंगे और उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन दिक्कत हो जाती है कॉमन पेपर में, जो कि 40 नंबर है, और 40 नंबर बहुमूल्य होता है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो कॉमन पेपर के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो आप कॉमन पेपर में ये जान लीजिए कि कौन कौन विषय रहेगा। तो ज्योग्राफी रहेगा, जिसे भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल दोनों ऐड रहेगा। कुल 8 प्रश्न रहेंगे ज्योग्राफी से। उसके बाद आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, इससे भी आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। और करंट अफेयर्स, उससे भी आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस में 3 विषय आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स इन दो विषयों से ज़्यादा प्रश्न रहने की संभावना है। केमिस्ट्री से एक प्रश्न कम पूछा जाता है। और 5वां है आपका मैथ, उससे भी आपको 8 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो 8 बजे 40 हो गया। ज्योग्राफी 1, मॉडर्न हिस्ट्री 2, करंट अफेयर 3, साइंस 4 और मैथ 5। कुल 5 सब्जेक्ट हुआ। 5 सब्जेक्ट से 8-8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो 8 बजे 40 नंबर के सवाल आपको कॉमन पेपर से देना है, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। चाहे वो 1 to 5 के कैंडिडेट हों, चाहे 6 to 8 के कैंडिडेट हों, चाहे 9th 10th के कैंडिडेट हों, चाहे 11th और 12th के कैंडिडेट हों, उनको कॉमन पेपर में सबकी परीक्षा में सम्मिलित होना ही होना है। आपको बता दूं कि कुल पद 46,882 है TRE 4 में। TRE 4 की जो परीक्षा BPSC लेने जा रही है, तो पेपर के अनुसार मैं बोल रहा हूँ 46,882 पद हैं, जिसमें 1 to 5 के लिए 10,778 पद है। 1 to 5 के जो अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए पद है 10,778। 6 to 8 के जो कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट हैं, 8583 सीट है उनके लिए, 6 to 8 के लिए। और 9th और 10th के जो हैं उसमें 9,082 सीट है। और 11th और 12th में सबसे ज़्यादा सीट है, 16,774 सीट है। तो कुल मिला जुला के आपको 46,882 के आसपास आता है। यही आपका कुल पद है और इसी में संघर्ष करना है। लगभग 3 से 4 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उसमें अपना स्थान बनाना है। तो मेहनत तो थोड़ा करनी पड़ेगी मेहनत, और सिंसियरली आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ नोट तैयार करना चाहते हैं तो अभी समय है, तैयार कर लीजिए। अगर नोट तैयार है तो उसको रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी प्रतिदिन करिए, डेली टेस्ट अपना स्वयं लीजिए कि हम कितना क्वेश्चन
एमसीक्यू हल कर रहे हैं। तो 3-4 गो स्टेप आप अपनाइएगा तो आपकी परीक्षा हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से गुजरेगी और आप जरूर परीक्षा में अपना एक स्थान बना लेंगे, एक सीट ले लेंगे। इसलिए आपको मेहनत करना है। जैसा कि पिछले टीआरई 3 का जो था उसमें अनरिजर्व जनरल सीट जो था उसका मेल पुरुष में 90 नंबर लाने पर हो गया था। पिछला का हम बता रहे हैं टीआरई 3 का। और अनरिजर्व महिला यूआर महिला 82 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। पिछले टीआरई 3 का मैं बात कर रहा हूँ। और ईबीसी और बीसी उनका भी लगभग 82 मार्क्स था पर सिलेक्शन हो गया था। और एसटी और एससी जो हैं उनका सिलेक्शन 82 से नीचे गया था। लेकिन इस बार आपको परीक्षा बीपीएससी पैटर्न बदल दिया है। वैसा मान के नहीं चलना है कि 90 नंबर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा। इस वर्ष परीक्षा बीपीएससी पहले ही कह रहा है कि परीक्षा अभी टफ होगी, क्योंकि अब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्ज पर परीक्षा लेने जा रही है। तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है और सामान्य क्वेश्चन जो है ये ना समझिएगा कि बहुत हल्के में हम ले लें और निकल जाएंगे, ऐसी बात अभी नहीं है। टीआरई 4 का जो क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न पत्र रहेगा, वो काफी कठिन रहने की संभावना है, ऐसा बीपीएससी निर्देश दे चुका है। तो उसके निर्देशों को पालन करते हुए हमको मेहनत करनी है और रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, डेली टेस्ट अपने आप को लेना है, सेल्फ नोट तैयार करना है। तो आइए हम भूगोल से कुछ प्रश्न हम छांटे हैं 25 को, जो टीआरई 4 के लिए बहुत बहुत उपयोगी है और इससे आपको 2-4 प्रश्न जरूर धरा जाएगा। तो पहला